अच्छा बेटे, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ रहे थे। और हमने जो है कंट्रोल अकाउंट्स के दो किस्म के सवाल किए थे। एक तो नॉर्मल वाला किया था, और एक वो किया था कि जिसमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन था और परचेजेस या सेल्स मिसिंग होती हैं तो वो हमने निकालना सीखा था। आज वाली क्लास के अंदर भी बेटा हम कंट्रोल अकाउंट्स के टू साइड बैलेंस वाले सवाल करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे बेटे। कोशिश है कि आज भी दो तीन सवाल ऐसे करें और फिर आके एक और क्लास भी इंशाल्लाह करेंगे। तो बेटा अगर सवाल स्टार्ट करते हैं तो सवाल में बेटा ये क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2014 वी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। 20,450 डेबिट बैलेंस है और 600 क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा बेटे, जब हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या बन के सोचते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। लोगों से पैसे लेने होते हैं, बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। यानी कि बेटा जिसका पॉजिटिव बैलेंस है वो तो डेबिट साइड पे है कि साल के स्टार्ट में हमें लोगों से कितने पैसे लेने हैं? 20,450। बट बेटे क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमें लोगों से लेने नहीं है, लोगों को देने हैं। और इसके मैंने आपको बताया था कि दो केसेस होते हैं। या तो अगर किसी कस्टमर ने ओवर पेमेंट कर दी हो तो हमें उसको रिफंड करने हो, देने हो। या तो किसी कस्टमर ने प्री पेमेंट कर दी हो, यानी हमने प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर नहीं किया और पैसे पहले से ले लिए। तो पैसे हमारे नहीं हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, इसलिए फिर हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं। खैर, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं तो सवाल ने हमें लिख के दिए हैं। ना लिख के देता तो हम खुद लिख लेते हैं। सेल जजा कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो मार्क कर लेते हैं। क्या बन के सोचेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। अब जिस तरह से हमने सीखा है इसी तरह से सारी एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे। और जिसमें ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा होगा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें कम हो रहा होगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल। जैसे कि पहली अगर एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ तो पहले में से लिखा है क्रेडिट सेल्स। बेटा क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है कि मैंने गुड्स उधार पे बेचे। और जब बेटा मैं गुड्स उधार पे बेचूंगा तो मैं लोगों से और पैसे मांगूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। और जब बेटा मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे तो मैं किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा? डेबिट साइड पे। सिंपल। अच्छा, अगर बेटा मैं दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ तो दूसरी एडजस्टमेंट में इसने लिखा है कैश सेल्स। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनी टाइप ऑफ कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस आर इग्नोर्ड इन कंट्रोल अकाउंट्स। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि कैश सेल्स का बेटा मतलब क्या है कि हमने माल बेचा और मुझे फ़ौरन पैसे मिल गए, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं हुआ। मेरा ट्रेड रिसीवेबल कब क्रिएट होता है? जब मैं माल उधार पे बेचता हूँ। अब जब मैंने कैश पे बेचा तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं हुआ। क्रिएट होगा तो बढ़ेगा और कम होगा पे देखेंगे ना बेटा। तो कैश सेल्स में हम क्या करते हैं? हम कंट्रोल अकाउंट्स में इसको इग्नोर करते हैं। तो ये कंट्रोल अकाउंट्स में सिर्फ हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना या कम होना, या ट्रेड पेबल का बढ़ना या कम होना। तो कैश सेल और कैश परचेज से ना ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट होता है ना ट्रेड पेबल क्रिएट होता है, इसलिए उसको हमेशा इग्नोर करना है। ये एग्जाम टिप है। आगे आते हैं। आगे इसने लिखा है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, जिनको माल उधार पे बेचा था उन्होंने हमारा माल हमें रिटर्न कर दिया ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। जब उन्होंने हमारा माल हमें रिटर्न कर दिया तब हम उनसे कम पैसे मांगेंगे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जब ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है। सेल्स रिटर्न के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कितना था बेटा? 700। आगे आते हैं तो आगे इसने लिखा है रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स। जिन कस्टमर्स को गुड्स उधार पे बेचे थे उन कस्टमर ने हमारे पैसे हमें दे दिए। जब वो कस्टमर हमारे पैसे हमें दे देगा तो अगेन अब हम उनसे कम पैसे मांगेंगे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और कम हो जाएंगे तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड पे। अगली एडजस्टमेंट पे आता हूँ तो अगली एडजस्टमेंट पे इसने लिखा रिफंड्स टू कस्टमर्स। अच्छा, मैंने आपको रिफंड्स में पूरी स्टोरी समझाई थी, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मेरा एक कस्टमर आया और उसने मुझे एक बड़ी अमाउंट का ऑर्डर दिया। तो हमने उसको बोला कि भाई ठीक है, आपने ऑर्डर तो दे दिया है लेकिन हम आपको ऑर्डर 2-3 हफ्ते बाद डिलीवर करेंगे। तो उस कस्टमर ने क्या करा कि हमें उस ऑर्डर के पैसे पहले से एडवांस में दे दिए, प्री पेमेंट कर दी। हमने प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर नहीं किया और उसने पैसे एडवांस में दे दिए। जब उसने पैसे एडवांस में दे दिए तो हम क्या करेंगे? उसके पैसे उसको रिफंड कर देंगे और उसको ये बोलेंगे कि जब हम ऑर्डर डिलीवर कर देंगे फिर आप पैसे देना। तो जब हमने इसको पैसे इसके रिफंड कर दिए तो हम अपने ट्रेड रिसीवेबल को दोबारा से बढ़ा देंगे, राइट? क्योंकि जब पैसे दिए थे तो कम कर दिया था। अब जब हमने इसके पैसे इसको रिटर्न कर दिए
और बोला कि सर 2 हफ्ते बाद देना जब हम प्रोडक्ट आपको दे दें। तो हमने हमारे ट्रेड रिसीवेबल को क्या करा, दोबारा से बढ़ा दिया। और जब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा बेटा, डेबिट साइड पे। इसकी मैंने दूसरी कहानी भी बताई थी कि रिफंड करते हैं तो पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कस्टमर का अकाउंट। ठीक है। आगे इसने लिखा है बेटा डिस्काउंट अलाउड। जिनको सामान उधार पे बेचा था उनको डिस्काउंट दिया। जब उनको डिस्काउंट दूंगा तो अगेन अब उनसे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा बेटा, क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड 1200। ठीक है जी। लास्टली बेटा क्या है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अच्छा, जिन कस्टमर्स को गुड्स उधार में बेचे थे वो कस्टमर हमारे पैसे लेके भाग गया, तो अगेन अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। और ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटे, क्रेडिट साइड पे। इररिकवरेबल डेब्ट के नाम से नया नाम। ये देखो बेटा, नॉर्मली जो हम कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं मैंने इसी तरह बनाया है। अच्छा, अब हमने सीखा क्या था कि इन द एंड जो साइड वीक होगी वहाँ बैलेंस कैरेट डाउन और उसकी ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बट इसमें सीन ये है कि इसमें टू साइड बैलेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप लोग नीचे एक लाइन पढ़ते हो ना, तो उसमें इसने क्या लिखा है, ऑन 1 May 2014 वी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180। द डेबिट बैलेंस इज टू बी डिटरमिन्ड। अच्छा, हमने बेटा कौन सी ईयर का कंट्रोल अकाउंट बनाया है, अप्रैल। ये बेटा कौन से मंथ की बात कर रहा है, मई की। विच मीन्स दैट किसने बेटा आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया किस साइड का, क्रेडिट साइड का। बोल रहा है कि साल एंड में यानी अप्रैल एंड में जब मई स्टार्ट हुआ तो हमारी क्रेडिट साइड पे एक बैलेंस था कितने से, 180 से। क्रेडिट साइड पे मई में एक बीडी होगा कितने से, 180 से, क्योंकि पहली मई की बात कर रहा है। जब बीडी क्रेडिट पे होगा तो बेटा सीडी कहाँ आया होगा, डेबिट पे। ऐसा ही है। तो इसने आपको बता दिया कि भाई मई का महीना जब स्टार्ट होगा तो क्रेडिट साइड पे एक बीडी है 180 से। एक कस्टमर है जिसने ओवर पेमेंट कर दी है या प्री पेमेंट कर दी है 180 से। तो उसका मतलब क्या है कि उसका बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है 180 से। यही इसने बताया है। तो जब बेटा बीडी क्रेडिट पे आ रहा है तो सीडी कहाँ आया होगा, डेबिट पे आया होगा। तो देखो बेटा, मैंने सिंपल जो सीडी डेबिट पे आया था उसको बेटा मैंने मार्क कर लिया कि भाई सीडी आया हुआ है किधर, डेबिट पे। कितने से, 180 से। ठीक है। और हम अपना वाला बैलेंस खुद से निकाल लेंगे। तो अपना वाला बैलेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल बेटा, जैसा हमने सीखा है कैलकुलेटर चला के कैलकुलेशंस कर लेंगे। आओ बेटा कैलकुलेटर चला लेते हैं। अगर मैं डेबिट का टोटल करता हूँ तो 20,450, 50,500, 750 और 180, ये बना 71,880। क्रेडिट पे करते हैं 600, 700, 48, 600, 1200 और 800, ये आ रहा है 51,900। तो अब अगर मैं अपना बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करता हूँ तो मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड वीक है। कितने से वीक है, 71,880 लेस 51,900। तो बेटा ये वीक आ रही है 19,980 से। जब क्रेडिट साइड वीक है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख लिया बैलेंस कैरी डाउन 19,980। बेटा अब मेरी दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैंने दोनों को क्या कर लिया बेटा, बैलेंस कर लिया। और बेटा ये कैरेट डाउन यहाँ पे आके क्या हो गया, ब्रॉट डाउन हो गया। और बेटा वो कैरेट डाउन जो एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ था उसको ब्रॉट डाउन कर दो किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। अप्रैल के बाद मई आता है तो आप यहाँ पे फर्स्ट में बेटा स्पेसिफाई कर दो। तो देखो बेटा, जब भी टू साइड बैलेंस वाला सवाल है ना तो उसकी एक एग्जाम टिप है। क्या एग्जाम टिप है कि भाई जो इसने आपको बैलेंस दे दिया ना, कि अगर इसने आपको बता दिया कि बीडी क्रेडिट पे आ रहा है तो आप समझ जाओ सीडी डेबिट पे आया होगा। सिंपल अपना सीडी मार्क कर लो। और इन द एंड अपनी जैसे बैलेंसिंग तुम लोग ने बचपन में सीखी है इस तरह से अपनी बैलेंसिंग कर लो। और दोनों कैरेट डाउन्स को ब्रॉट डाउन कर दो। ये वाले पैसे कस्टमर से लेने हैं और ये देने हैं। तो कोई मेजर माइनर का कोई तरीका नहीं है जो तुम लोग ने पढ़े हुए हैं फजूल तरीके, उसमें से कुछ भी नहीं है। सही है। जो सिंपल एग्जामिनर ने आपको बीडी बता दिया क्रेडिट पे आ रहा है,
तो आप समझ जाओ भाई सीडी डेबिट पे आया होगा, और आप अपना सीडी निकाल लो और दोनों कैरेट डाउन्स को ब्रॉट डाउन कर दो। इस तरह से होता है बेटे। सही है, अगर नहीं भी समझ आया तो आओ एक और सवाल करते हैं। अगेन ये 7 मार्क का था, देखो। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, अगर बेटा मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ, तो सवाल में इसने बोला वालदा प्रिपेयर्स अ मंथली कंट्रोल अकाउंट फॉर अर सेल्स लेजर। इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के देखो ओपनिंग बैलेंस दे दिया अगस्त के। अगस्त के स्टार्ट में ये लोगों से लेने हैं और ये देने हैं। और यहाँ पे देखो अगर इसने नीचे सितंबर का ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ का बीडी भी इसने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हमें क्या बनाना है बेटा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगेन बेटा जब हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या बन के सोचेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। जिसका मतलब ये है कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस है बेटा, उसको हम किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, डेबिट साइड पे। और डेबिट साइड का बैलेंस इसने दिया हुआ है, कितना है, 18,410। सिमिलरली इसने क्रेडिट का भी बैलेंस बताया है। अब क्रेडिट वाला जो बैलेंस है वो क्या है कि कस्टमर से लेने नहीं है, कस्टमर को देने हैं। और उसके कितने केस हैं, दो, ओवर पेमेंट एंड प्री पेमेंट। कितना है बेटा ये, 720। अब सिंपल जैसे सीखा है कंट्रोल अकाउंट बनाना वैसे करेंगे। चेक्स रिसीव्ड, जिन कस्टमर को गुड्स उधार पे बेचे थे उन्होंने हमारे पैसे हमें दे दिए, तो अब हम उनसे कम पैसे मांगेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा, क्रेडिट साइड पे। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट को। आगे आओ। आगे क्या है, डिसऑनर्ड चेक। जिन कस्टमर्स ने हमें पैसे दिए थे उनका चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। जब उल्टा उनका चेक बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, तब हम उनसे दोबारा से पैसे मांगेंगे। है ना, एक कस्टमर का चेक बाउंस हो गया तो तुम उससे दोबारा से पैसे मांगोगे ना। जब तुम उनसे दोबारा से पैसे मांगोगे तो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे, डेबिट साइड पे। कितना है बेटा, 800। फिर क्या है बेटा, कैश सेल्स। अगेन अभी पीछे सीखा कि कैश सेल्स को क्या कर देंगे, इग्नोर। ठीक है बेटा, क्योंकि इससे ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं होगा। आगे बेटा इसने हमें लिखा है डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड का बेटा मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये है कि जिन कस्टमर्स को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे मैंने उनको डिस्काउंट दिया। जब मैं उनको डिस्काउंट दूंगा तो अगेन अब मैं उनसे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और कम हो जाएंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे। आगे है बैड डेब्ट्स। जिन कस्टमर को गुड्स उधार पे बेचे थे वो कस्टमर पैसे लेके भाग गए, तो अगेन कम पैसे मांगेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट साइड पे। फिर है क्रेडिट सेल्स। कुछ कस्टमर्स को मैंने गुड्स उधार पे बेचे, जब मैं गुड्स उधार पे बेचूंगा तो मैं लोगों से और पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। किस साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा, डेबिट साइड पे। आगे इसने लिखा है रिटर्न इनवर्ड्स। जिन कस्टमर्स को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे उन कस्टमर्स ने मेरा गुड्स, मेरा माल मुझे रिटर्न कर दिया, तो अब बेटा मैं उनसे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। किस साइड पे आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड पे। देखो नॉर्मल बना लिया कंट्रोल अकाउंट्स। अब देखो अगर एग्जामिनर ने कोई अपना बैलेंस दिया हुआ है तो उसको मार्क कर लो, और अपनी बैलेंसिंग भी कर लो। अगर एग्जामिनर ने कोई अपना बैलेंस नहीं दिया तो नॉर्मल बैलेंसिंग है। एग्जामिनर ने दिया हुआ था ना, हम अगस्त के महीने में खड़े हुए थे और इसने हमें सितंबर का बैलेंस बता दिया था कि सितंबर का महीना जब स्टार्ट होगा तो क्रेडिट साइड पे एक बैलेंस होगा 580 से। यानी कि क्रेडिट साइड पे एक बीडी होगा 580 से। तो सीडी कहाँ आया होगा, डेबिट पे आया होगा। तो जो एग्जामिनर ने दिया था हमने उसको मार्क कर लिया कि भाई सीडी आया हुआ है 580 से। जब भी बीडी क्रेडिट पे आएगा, अब अपना बैलेंस निकाल लो। 18,410, 800, 39,600 एंड 580। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 59390। अब क्रेडिट का निकालते हैं, 720, 4,500,
970, 2750 एंड 13900, ये आ रहा है 48840। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड वीक है, माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितने से वीक है। तो बेटा ये जो साइड वीक आ रही है, ये वीक आ रही है 10,550 से। जितने से वीक आ रही है इतने से आप क्या लिख दोगे, बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों साइडों को इक्वल करा दो, सीधा नॉर्मल बैलेंसिंग है, देख रहे हो। और ये कैरेट डाउन यहाँ पाके क्या हो गया बेटा, डॉट डाउन 10,550 से 1 सितंबर को, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली वो लास्ट 31 अगस्त होगा। और वो वाला कैरेट डाउन यहाँ के ब्रॉड डाउन हो गया, तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी बता दिया था कि बीडी क्रेडिट पाएगा। तो सिंपल है, कोई मेजर माइनर फजूल तरीकों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो दिया हुआ है उसको मार्क करो, बीडी क्रेडिट पे तो सीडी डेबिट पे आएगा, और अपनी जैसी नॉर्मल बैलेंसिंग बचपन से सीखते आ रहे हो उसको अप्लाई करो। दैट्स इट, बन गया, सिंपल। अगली क्लास में इसके 2-3 और सवाल कराऊंगा, और एक वो सवाल कराऊंगा जिसमें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट दोनों साथ बनाने होंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, जा सकते हो, अल्लाह हाफिज़।